Hello student, I am Anuradha Agrawal from निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको कक्षा 8 इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर जो संजू पासबुक से उससे डेस्क वर्क से वो मैं करवा रही हूँ आपको। तो चलते हैं बिना किसी समय गवाए हम करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। सबसे पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा वो है, देखो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। ऑप्शन ऑफ द गिवन ऑप्शन, कच्छल इज आइलैंड, आइलैंड है तो आपको आर्टिकल बनना है ए एन द और नन में से। तो आइलैंड में आ ऐसे आ लिखते हो ना आप, तो अ से लेकर ओ तक के जो अक्षर होते हैं स्वर होते हैं उसका अगर कहीं आवाज आती है तो हम ए एन आर्टिकल बढ़ते हैं तो आपका आइलैंड में एन आइलैंड आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड इंडोर गेम, इंडोर जो घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं गेम उनसे रिलेटेड कौन नहीं है। कैरम घर के अंदर बैठ के खेलते हैं, स्नेक लेडर सांप सीढ़ी है वो घर के अंदर बैठ कर खेलते हैं, लूडो जो घर के अंदर, पर फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसको हम बाहर खेलते हैं, तो ये डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड, इनमें से कौन सा है जो कि अलग साउंड जिसका निकलता है। तो यहाँ पर देखो बो, थ्रो, लोन, काव, काव एक अलग बिल्कुल अलग डिफरेंट सा, आपको साउंड किसका दिखना है स्टूडेंट, ओ का, या बो ओ का, थ्रो ओ, लो में लोन में ओ, और काव में आ का साउंड दे रहा है तो ये अलग है। वेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली, तो जब ट्रिमर्स आया था तो क्या हो रहा था ना, फैमिली क्या कर रही थी, ऐसे निकलेगा ना। तो देखो यहाँ केम है यानी कि V2 है, तो जहां भी V2 होता है यानी कि पास्ट टेंस तो पास्ट आएगी। स्लीपिंग डायरेक्ट नहीं आएगा, स्लिप नहीं होगा, आर कमिंग नहीं होगा, क्या सो रही थी तो वो स्लीपिंग। तो इस तरह से आपको देखते हुए चलना है हमारे साथ और सवाल सोल्व इक्वेशन सोल्व करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए अब जो आ रहा है नेक्स्ट वो है द सोल्जर्स वर द सोल्जर्स वी रेस्पेक्ट मस्ट सर्व ऑनेस्टली, जो सोल्जर सैनिक है जिनका हम सम्मान करते हैं, जो देश को अच्छे से सेवा करते हैं देश की, उसकी सब सम्मान करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें रिलेटिव प्रोनाउन भरा गया तो वो सब्जेक्ट के लिए आता है, इसके बाद ब्लैंक के जस्ट बाद वर्ब होनी चाहिए तो एब्सेंट है, हुज यहाँ है वो उसके बाद नाउन होना चाहिए जबकि प्रोनाउन है तो ये भी होंगे नहीं आएगा। होम एक ऑब्जेक्ट के लिए आता है जहाँ पर आगे पीछे पर्सन होता है, तो देखो सोल्जर्स और वी दोनों ही पर्सन है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होम आएगा। द सोल्जर्स होम वी रेस्पेक्ट मस्ट सर्व ऑनेस्टली, आपका ये आंसर इसमें करेक्ट है होम। ठीक, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसके लिए, तो के लिए का सेंस फॉर प्रीपोजिशन आपका दे रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम करते जाते हैं तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो आप जो मेरे चैनल पे जाएं प्लेलिस्ट में और आपको इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं ताकतवर हूँ, आई लिफ्ट दिस टेबल, और मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। तो सकता हूँ सकती हूँ, एम या प्रेजेंट है तो सकता हूँ में क्या आता है कैन। और जब हम करते हैं मेंटली कैपेसिटी एबिलिटी की बात करते हैं, फिजिकल पावर की बात करते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। इतना आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड की ओर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट द पेसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इसमें यहाँ स्टूडेंट आपको प्रत्येक एक ऑप्शन पे जो आप सही भरते हैं तो आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, और आपके कितने ब्लैंक है 1 2 3 और 4 ब्लैंक दिए हुए, और आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 5 वर्ड्स है, यानी कि एक ऐसा वर्ड है जो नहीं आएगा। तो देखो मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, काम से वापस आते हुए विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन, आया करते थे इन कालीचरण की शॉप पर न्यू मार्केट पर जो है। टू बाय, क्या खरीदने के लिए, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ही हैड टू बाय एट लीस्ट एट अ टाइम टू लास्ट हिज हिम थ्रू द। तो इस तरह से जो आपने पढ़ा, तो देखो एवरी मंडे, क्या प्रत्येक सोमवार को, है ना, हमारी चैप्टर का है ये। तो प्रत्येक सोमवार को अपने रास्ते में काम से वापस आते हुए का जो हमारे विपिन चौधरी थे कालीचरण की शॉप पे आया करते। टू बाय, क्या बाय करते थे, बुक्स बाय करते थे। नंबर 2 पे बुक्स, फर्स्ट में एवरी,
सेकंड में बुक्स, है ना स्टूडेंट। और थर्ड में हम देखते हैं क्या आ रहा है। थर्ड में देखो क्राइम गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, रोमांचक कहानियां पढ़ते थे वो, क्राइम स्टोरी पढ़ते थे, गोस्ट स्टोरी पढ़ते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट, एक ही बार में कम से कम क्या खरीदते थे, संख्या बतानी है आपको 5, है ना, 5 बुक्स वो खरीदते थे, FIVE एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द, जो चलती थी पूरे सप्ताह, क्योंकि प्रत्येक मंडे को आते थे तो वीक क्या आएगा, सप्ताह पर, जो पूरे सप्ताह तक उसकी चलती थी। इस तरह से आपको भर के और यहाँ लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ बेटा। देखिए यहाँ पर राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मोंक, मोंक का क्या होता है, नन, जानते हैं ना, एनोन। नेफ्यू का नीस, NIECE, है ना। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्या है, क्रिसमस, तो यहाँ पर आई आएगा, CH, है ना, क्रिस, CHRI, क्रिस, MU, क्रिसमस, MS, मस, है ना। स्कूल, DO, क्या आएगा, क्रिसमस, है ना, MS, और यहाँ पर SCHOO, स्कूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बनना है, डोंट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग व्हीकल्स, इसको व्हीकल्स पढ़ते हैं। सो देट तो नहीं आएगा स्टूडेंट, ING फॉर्म जब आती है, मोबाइल फोन का यूज मत करो जबकि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो जबकि का सेंस वाइल देता है, और वाइल के बाद हमेशा ING फॉर्म आती है, ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको। ट्रिक्स से बेटा छोटी छोटी, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो आपको वॉयलेट उल्लंघन करना, वियर पहनना, ड्राइव चलाना, और क्रॉस मतलब पार करना, तो आपको ये 1 1 के हैं, 2 नंबर है। डोंट ट्रैफिक रूल, तो ट्रैफिक रूल का उल्लंघन मत करो, तो वॉयलेट फर्स्ट में ये वॉयलेट आएगा। ऑलवेज टू द लेफ्ट, साइड में आप क्या करो, ड्राइव करो, है ना, ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को चलाएं। ठीक है, अरेंज करना है आपको वर्ड्स, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं हम, देखो ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। डेली डू वी एक्सरसाइज, तो देखो वी एक सब्जेक्ट है, तो आप वी लिखेंगे सबसे पहले, वी डू एक्सरसाइज, है ना, EXERCI, ऐसे एक्सरसाइज, और कब करना है, डेली। टाइम फ्रेज सबसे लास्ट में रखते, ध्यान रखना है आपको, और फुल स्टॉप लगाना है, इस तरह से आपको करना है। देखो नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल रियली वॉज आयरन मैन एंड, तो इसको कैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात कर रही है, तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखेंगे फर्स्ट में, फिर सेकंड नंबर पे वॉज लिखेंगे, नंबर 3 पर रियली लिखेंगे जो कि एक एडवर्ब है, फिर एन आर्टिकल लिखेंगे आप नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे आयरन मैन लिखेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज रियली एन आयरन मैन, इस तरह से आपको बनाना है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम पैसेज की ओर, और हमें आंसर देने हैं। पैसेज क्या है, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, इन ब्रिडपोर्ट। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. मतलब कि रहा है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना बुक का, उसमें से लिया है कि मैंने इसे जंक शॉप में ब्रिडपोर्ट में देखा था, एक रोल टॉप डेस्क को। द मेन सेड, वो आदमी ने उसमें बताया कि यह प्रारंभ 19th सेंचुरी के प्रारंभ में बनाई हुई थी, ओक के पेड़ की छाल से, पेड़ से बनाई थी, है ना, लकड़ी से।
इट हैड वांटेड वन, आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, पर वो बहुत महंगी थी। दिस वन, ये वाली, वाज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप्स इन सेवरल पीसेस, ये कई सारे टुकड़ों में बटी हुई थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक जो इसकी टांग थी टेबल की, वो डेस्क की, वो बहुत बुरी तरह से उसे मेंडेड किया हुआ था, स्कोर मार्क थे, उस पर जले हुए के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ, एक साइड पर। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और बहुत कम पैसे में बेची जा रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, और ये जोखिम भरा होगा, एक चैलेंज होगा, चुनौती होगी, बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे तो ये करना था। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसा दिया, ब्रॉट इट बैक, और मैं इसे वापस लेके आया टू माई वर्क एट द बैक ऑफ गैराज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसके क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी उससे पहले मैंने इस पर काम शुरू कर दिया, मतलब क्रिसमस कल था और आज मैंने इस पर काम शुरू कर दिया, ये हमारे राइटर कह रहे हैं। तो अब देखिए आपको आंसर लिखना है। तो आंसर के लिए स्टूडेंट देखिए, हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, कितनी पुरानी थी, आपको टाइम बताना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, आपसे आपको आंसर लिखना है, द रोल टॉप डेस्क वॉज, क्या थी, अर्ली 19th सेंचुरी, ये आपको आंसर देना है। आपको डायरेक्ट इट वॉज ऐसे नहीं लिखना है, इट की जगह आपको लिखना है रोल टॉप, द रोल टॉप डेस्क, फिर वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, अब आपको आंसर देना है, कहाँ, किस जगह पर, द ऑथर फाइंड इट, इट कौन है, रोल टॉप डेस्क, तो आपको द ऑथर फाइंड की जगह आपको क्या लिखना है, डिड है तो फाउंड, द ऑथर फाउंड इट इन अ जंक शॉप, है ना। आपको इस तरह से आंसर देना है, इन ब्रिडपोर्ट, कहाँ पाया, ब्रिडपोर्ट में से पाया। आपको यहाँ तक जंक शॉप तक आपका आंसर कंप्लीट है, जंक शॉप में, पर आप चाहे तो इन ब्रिडपोर्ट तक भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, देखो क्वेश्चन, आप कहेंगे मैम थोड़ी आवाज, तो बेटा बोलते बोलते आवाज खराब हो जाती है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, डेस्क की कंडीशन का क्या थी, तो आपने देखा था, है ना। तो आपको दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन ऐसे नहीं लिखना, दिस वन की जगह लिखना है द कंडीशन ऑफ द डेस्क, है ना, वाज इन अ बैड कंडीशन, है ना, बैड कंडीशन में थी रोल टॉप डेस्क। अब आपको देखो 2 नंबर में ही आंसर है, तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, क्या लिखना है, बेड कंडीशन के साथ रोल टॉप्स इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्रम्स मेंडेड स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, है ना, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। अगर 1 नंबर का होता तो आप वहीं तक खत्म कर सकते थे, बट ऐसा नहीं करना है आपको। फिर से देखिए यहाँ पर, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, को कहाँ पाया था, तो द ऑथर फाइंड की जगह फाउंड द जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, मैंने फर्स्ट में बता दिया था आपको, तो यहाँ पर आपको बताना जंक शॉप कहाँ है। वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, खरीदने के बाद में ऑथर रोल टॉप डेस्क कहाँ लेकर आया था, तो इसका आंसर देखो, लेके आया था ना उसके बैक के ऑफिस गैरेज, तो यहाँ पर द ऑथर ब्रॉट द रोल टॉप डेस्क इट बैक टू हिज, माई की जगह क्या लिखना है, हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैराज। अगर आपने माई लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो द ऑथर ब्रॉट इट बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैराज। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर से क्या ले हमारा क्वेश्चन देखो आगे, व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, डेस्क पर काम करना कब शुरू किया, तो क्रिसमस ईव था ना, आपने पढ़ा था लास्ट में, देखो ये रहा, ये रहा। आई की जगह आपको क्या लिखना है, द ऑथर, आई नहीं लिखना, द ऑथर बिगेन वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इसने काम करना शुरू किया। इस तरह से आपको आंसर देखने, और डायरेक्ट लाइनें प्रिंट नहीं करनी स्टूडेंट, अगर डायरेक्ट लाइन प्रिंट करते तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखिए आप, हम पहुंच रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम पहुंच रहे स्टूडेंट, यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द पैसेज से लिखना है नियर, तो आपको यहाँ फार लिखना है, अभी बता देती हूँ मैं कहाँ पर है, और लेट का अर्ली पढ़ा था ना, अर्ली 19th सेंचुरी। तो देखिए आप कहेंगे मैम यहाँ बताओ आप पैसेज, तो पैसेज में देखो बेटा,
SSB ये रहा। देखो अर्ली तो ये रहा आपका और फार ये रहा आपका, है ना। इस तरह से आपको वहीं से आपको उठाकर लिखने, ऐसा नहीं कि आप कहीं और से लिखोगे। अब देखिए आपका जो ये पैसेज नंबर सेकंड आ चुका है हमारा, 10-10 नंबर के हैं बेटा, इनको अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है कि इनमें क्या लिखा हुआ है ना। इट इज द लास्ट संडे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का लास्ट संडे था। सबसे लास्ट पे चैप्टर है ना हमारा द मॉनसून डायरी, उससे लिया गया है। एंड द लश मॉनसून ग्रोथ एज रिच्ड इट पीक, कि मॉनसून जो बरसात का मौसम था वो अपनी हाईएस्ट पीक पर है, ऊंचाई पर है, यानी कि बरसात फुल जोरों पर है ना। द सीड्स ऑफ कोबरा लिली आर टर्न रेड, अब कोबरा लिली के जो बीज है ना, जो वो कैसे लाल हो चुके हैं। सिग्निफाइंग, जो बता रहे हैं दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि अब बरसात खत्म होने वाली है। इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में द फंड विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और जो इसके फंड थे ना वो येलो हो जाएंगे अब। बट राइट नाउ, और तभी दे आर स्टिल फिल्म, पर अभी भी ये क्या है, सख्त है, दृढ़ है, ग्रीन है और अपराइट सीधे खड़े हुए। ग्राउंड ऑर्चिड, अगर फलों के बागीचे की बात करते हैं, मो लेडी स्लीपर्स है ना, ऑर्चिड है ना, फूलों के बगीचों की बात करते तो जो मो लेडी स्लीपर ये पेड़ का नाम है फूलों के वाले का। एंड वाइट बटरफ्लाई का है ऑर्चिड्स पुट ऑन द फैशन डिस्प्ले, ये अपना भी फैशन दिखा रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ पर, ऑन ग्रासी स्लोप पर, ऑन लैंडवर जगह का नाम है। वाइल्ड डेलिया रेड येलो मेजेंटा, देखो नाम बता रहे हैं, पेड़ों के नाम है फूलों वालों के। रियर देयर हेड्स, इन्होंने अपने सिर उठा रखे फ्रॉम द रॉकी क्लिव्स, जो चट्टाने हैं ना उनकी दराजों से बाहर अपने सिर निकाले हुए हैं। वेहर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पर ये लगे हुए हैं। स्नेक्स, सांप है, रोडेंट, चुचल है ना, चूहे, फ्लडेड आउट, बाहर आ रहे हैं, है ना। होल्स, बुरो, अपने अपने बिलों को छोड़कर। टेक शेल्टर इन रूफ्स एंड एटिक्स, पर इन्होंने अपने शरण लिए, गोडाउन्स में लिए। श्रू, जो चुचंदर है, वीक ऑफ आई साइट, जिसकी आंखें बहुत कमजोर है। ब्लंडर्स, इधर उधर घूम रहा है अबाउट द रूम पर। मस्ट टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन बना हुआ है। अब आपके पैसेज के आंसर्स देखने आपको। What color are the seed of the cobra lily turned into the, and what they signify? अभी जस्ट पढ़ा था कि जो कोबरा लिली के जो पुष्प हैं वो रेड हो चुके हैं, है ना, बीज रेड हो चुके हैं। और अब किसका, कि बरसात अब खत्म होने वाली है। तो आप कहिए मैम ये लाइन तो बता दो कहाँ पर है। देखिए बेटा ये लाइन ये रही, द सीड ऑफ द कोबरा लिली आर टर्न रेड सिग्निफाइड दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। डिक्टो आपको वही प्रिंट कर देना है। इसके बाद में देखो सेकंड, वाट डू वाइल्ड डेलिया डू, वाइल्ड डेलिया क्या कर रहा है, तो डेलिया देखो ये रहा, आपको भी बताती हूँ, ये रहा इसका आंसर। वाइल्ड डेलिया रेड येलो मेजेंटा रियर देयर हेड्स, तो वाइल्ड डेलिया रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रीव्स, है ना। तो ये आपको बताना है। ये भी आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया। अब देखो यहाँ पर दिया है, read the passage and write the plural of the words। seed में आपको seeds करना है, एस लगाना है ना। क्या करना है आपको, seeds में एस लगाना, seeds, roofs एस लगाना। आप कहेंगे मैम ये भी बताइए हमें कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये सब कुछ देखो बेटा, हम अपने मन से नहीं, ये रहा seeds आपका, है ना। इस तरह से आप उस roofs का भी देख लेना, रूफ एटिक्स था ना हमारा, यहाँ पर देखो ये रहा रूफ्स, है ना। तो आपको यहीं से लिखना है, आपको ऐसा नहीं कि अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आती है पार्ट थर्ड की, तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, इनको हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इमेजिन दैट यू आर आशिमा सिंगला फ्रॉम द बटिंडा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स। आप कल्पना करो आप आशिमा है ना, सिंगला फ्रॉम बटिंडा जगह से हैं आप, और टेल हिम हर अबाउट द प्लेस यू हैव
विजिट रिसेंटली, जब अभी अभी आप कुछ घूम कर आए हैं उसके बारे में बताना है। तो वेयर यू मे यूज द फॉलोइंग क्लू, कुछ ले सकते हैं। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। व्हाट डिड यू सी, आपने वहाँ क्या देखा। हाउ डिड दे यू फील, और आपने कैसा महसूस किया। तो इनको टच करते हुए आपको लिखना है। किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसी पार्ट हम। आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए इंग्लिश का, इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 8, जो कि हमने आज सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर करवाया है और इसके 2 ही पार्ट करवाए, तीसरा किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।